छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार के अंतर्गत गुरुवार को बसना विकास खंड के सिंघनपुर ग्राम में विशाल जन चौपाल एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास की 16 पंचायतों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी समस्याएं और मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। शिविर में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सड़क, नाली, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा भुगतान और कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया, जबकि शेष आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले भर में सुशासन तिहार के दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिक मूल्य पर खाद बेचने या जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों से भी किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना प्रशासन को देने की अपील की गई। महासमुंद से संवाददाता हेमंत तांडी की रिपोर्ट। तिहार के अंतर्गत एक में से प्रारंभ किए गए और पूरे जिले भर में टोटल 41 शिविरों का आयोजन किया गया। आज जो ये 40वां शिविर है, कल जो अंतिम शिविर है वो नगर पालिका परिषद महासमुंद में रखा गया है। कुल यदि देखा जाए तो कुल आवेदन पूरे जिले भर में 30,000 से अधिक आवेदन आए हैं। उनमें से 12,000 के करीब आवेदनों का उससे अधिक आवेदनों का निराकरण भी हो गया है। कुछ मांगे पेंडिंग अभी मुख्य रूप से मांगे जो आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की आ रही है, उज्ज्वला गैस की आ रही है, पेंशन की आ रही है, सरकारी बंधक में नाम जोड़ने की आ रही है। तो जो पात्रता रख रहे हैं उसके अनुसार उनका नाम जोड़ा भी जा रहा है। और कुछ मांगे हैं जो निर्माण कार्यों के संबंध में है, और जो निर्माण कार्यों के संबंध में उसमें यदि बजट उपलब्ध होगा उसके आधार पर उसका जो है निराकरण किया जाएगा। सभी अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जो भी निराकरण आप कर रहे हो संबंधित हमारे जो आवेदक है उनको प्लीज सूचना प्रदान करें, चाहे मौलिक रूप से, चाहे आप उनको बुला के, चाहे जैसे भी मैसेज देके उनको सूचना प्रदान करें कि उनके आवेदन का निराकरण किस प्रकार से। आज इस सिंघनपुर में 16 ग्राम पंचायतों ट्रस्टर के मुख्यालय के रूप में सिंघनपुर में आज शिविर रखा गया था और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे आयोजन उपस्थित हुए थे। और विशेष रूप से क्योंकि खेती किसानी का समय भी है, तो किसानों के संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि खाद या बीज को लेकर जिले में किसी प्रकार का भी इशू नहीं है। हम अभी पूरे हमारी निजी दुकानें जो है, चाहे अपने सहकारी संस्थाएं, का भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। और जहाँ पे मेजर गड़बड़ी हो रही है, जैसे कहीं पे होर्डिंग हो रही है या फिर अधिक प्राइस में बेचे जा रहे हैं, तो वैसे दुकानों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बसना भी शिकायत प्राप्त हुई है, उसका भी हमने तत्काल संबंधित दुकान के खिलाफ हमने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूँ कि अभी पिछले वर्ष जो एग्री स्टैक में जो किसान को छूट मिली थी पंजीयन के लिए, उनका इस साल पंजीयन चल रहा है। तो उनसे भी हमारे जिले में लगभग 1400 के करीब किसान बचे हुए हैं। तो सभी किसानों से निवेदन ये है, कृपया करके निकटतम अपनी जो समिति है उसमें जाके अपना एग्री स्टैक। सर जी, बसना के जो विजय कृषि सेवा केंद्र है उसके बारे में लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक 20 दिन गुजर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर। नहीं, जैसे जस्ट मैंने बताया ना कि उसी बसना में एक दुकान की शिकायत प्राप्त हुई है और कल ही मेरे संज्ञान में आया है कि उसके संबंध में प्रतिवेदन आ गया है। और मैंने जो संबंधित हमारे डीडी एग्रीकल्चर है उनको कठोर कार्रवाई करने के लिए मैंने कल ही निर्देशित किया।